हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके मैंने अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये 5वीं वीडियो है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। सीधे कहें तो सम ऑफ द एपी। किसी एपी को कैसे जोड़ते हैं आज हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे हमारी कोई एपी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और आगे डैश डैश ऐसे ही। तो देखिए, जैसे इसमें अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर टर्म है। तो अगर हम लोग सिर्फ यही 4 तक ही कोई एपी है तो हम लोग इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आसानी से हम लोग सम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4, 2, 6 और 6, 6, 12 और 12, 8 हो जाएगा 20। ठीक है, लेकिन अगर यही एपी थोड़ा और लंबा हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20 और ऐसे ही 22, 24 और आगे चल के 54 तक चला गया। तो अब इसे अगर आपको कहा जाए कि इसका सम करो, इसको जोड़ो, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जोड़ लेंगे लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द एपी का। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से इस एपी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग किसी भी एपी को ऐड करना, सम करना सीखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए, अब हम लोग इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले में दे रहा है, देखिए एस एस फॉर होता है सम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक चीज लिख दे रहा हूँ। देखिए, एस फॉर क्या है, सम। सम मीन्स जोड़ना। ठीक है, ऐड करना। और देखिए एन, एन क्या है, नंबर्स। एपी में कितने नंबर दिए हुए हैं, टर्म दिए हुए हैं। और ये एस हो गया, एन हो गया, ए तो आप जानते हैं ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और एन फिर से वही नंबर्स। और डी, डी डी भी आप जानते हैं क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। देखिए, हम लोग इसमें समझ गए कि एस मीन्स क्या होता है, एन मीन्स क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम एस इक्वल टू एन बाई टू और इस टू ए को अगर हम लिख दें ए प्लस ए और प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे लिख दें। फिर आगे लिख दें एन बाई टू ए, और इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है पिछली वीडियोस में। ये क्या, किसका फॉर्मूला है, ए एन का, nth टर्म ऑफ एपी का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन। एन बाई टू ए प्लस, इस ए एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे एल भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म मैंने आपको समझाया था, ए एन या फिर एल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एल क्या होता है, लास्ट टर्म। तो एल इक्वल टू ए एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन की जगह हम लोग एल रख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
एस इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एक हमारा ये फॉर्मूला है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये एल फॉर्मूला है, ठीक है। एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए जहाँ क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। और ये पहला वाला फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 d, ठीक है। अब देखिए ये दो फॉर्मूले हम लोग ने समझ लिए, कहीं पे ये फॉर्मूला काम आएगा और कहीं पे यहाँ ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें तो हो गया जहाँ तक बताना था, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बाकी अगर कुछ बताना रहेगा तो क्वेश्चन में ही समझा दूंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर वाइज तो 12 लिखा हुआ है पूरा, जब से हम लोग एपी पढ़ा रहे हैं तो ये 12th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी 8 3 -2, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए एक एपी दे रहा है, ठीक है, ये हमें एपी दे रहा है और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम, ठीक है। हमें इस एपी का सम निकालना है, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ फर्स्ट 22 टर्म तक, ठीक है। जैसे कोई भी एपी दे रहा है, जैसे 1 2 3 आगे 4, ठीक है, आगे ऐसे करके कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म तक सम निकालो, फर्स्ट 3 टर्म, तो हमें सिर्फ यहाँ तक निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 टर्म तक, मतलब कि आगे जहाँ तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे 22 टर्म जो आएगा वहाँ तक हमें सम निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ गए, यहाँ पे एपी ये वाला दे रहा है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग सम निकालते हैं, सम मतलब जोड़ते हैं, ठीक है। इस एपी को 22 पदों तक योग करते हैं इस एपी का। तो देखिए हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ रखा है, s इक्वल टू n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d फिर ब्रैकेट क्लोज, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ रहा है। चलिए इसमें से देखते हैं क्या क्या हमें पता है, ठीक है। हमें तो सम निकालना है, बाकी क्या क्या है, देखिए n पता है, सबसे पहले n शो हो रहा है तो n पता है, n क्या है नंबर्स, तो यहाँ पे n क्या दे रहा है, देखो 22 टर्म्स तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है, 22 पदों का योग निकालना है, तो यही हमारा क्या है, n है, ठीक है। जहां तक हमें बोला जाएगा सम निकालने के लिए वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, n। फिर आगे e फर्स्ट टर्म है, हाँ 8, यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ep का पहला टर्म, और फिर d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, -5। देखिए n इक्वल टू 22, a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -5 निकल गया। अब सारी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए s n क्या है 22 डिवाइड बाई 2, और यहाँ a क्या है 8 प्लस फिर n क्या है 22 -1 और d -5, यहाँ 22 चला जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 21 इंटू -5, ये ब्रैकेट है, ठीक है, करली ब्रैकेट। यहाँ पे जाएगा 11, ये हो जाएगा 16 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10।
देख फिर आ जाएगा 11 ब्रैकेट में, ये आ जाएगा माइनस का 89, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 89। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या ट्रिक होता है, अगर आपको पता है तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये माइनस है तो सबसे पहले माइनस इधर लिख लेंगे। अब ये देखिए 8 और 9 ऐसे इधर लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 9 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, तो ये 17 का 7 यहाँ और 1 यहाँ, तो आ जाएगा हमारा आंसर, ये 1 ऐड हो जाएगा तो 979 माइनस का 979 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा इस एपी का 22 टर्म तक जब हम इसे सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, माइनस का 979। तो हम लोग ने निकाल लिया सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कह रहा है, if the sum of the first 14 term of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि if the sum of the first 14 term, कह रहा है कि कोई एपी है उसके फर्स्ट 14 टर्म का जब हमने सम किया, ठीक है, तो हमारा उसका सम क्या निकल रहा है, उसे जोड़ने पर आ रहा है 1050। और आगे कह रहा है कि अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, तो हमें 20th टर्म निकाल के बताओ, इस एपी में 20th टर्म क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी। देखिए इस जो हमने अभी सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला पढ़ा है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें नया क्या बताया, एस एन, देखिए ऐसे शो कर सकते हैं, एस से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, एस से भी शो कर सकते हैं और एस एन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एन बताता है कि हमें कहाँ तक सम करना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 22 टर्म तक हमें सम निकालना था, तो हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू 22 ऐसे छोटा सा शो कर देते हैं, तो ये हमें बताता है कि हमने सम कहाँ तक किया, 22 तक। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें देखिए 14 टर्म तक हमें क्या दे रहा है, एक सम दे रहा है, कोई एपी है उसके 14 टर्म तक हमने सम किया तो हमारा क्या निकल रहा है, 1050। तो हमें यहाँ पे दे रहा है S14 इक्वल टू 1050। ठीक है, पहला हमें ये दे रहा है, और n भी देखो, n जो यहाँ पे होता है वही हमारा क्या होता है, n। तो 14 टर्म तक हमें सम दे रहा है तो n इक्वल टू आ गया 14। a दे रहा है, a क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म 10, और हमसे क्या पूछ रहा है, a20 पूछ रहा है। ठीक है, 20th टर्म हमें निकालना है। तो देखिए S14 है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला रख देंगे। देखिए S का सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, n/2। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको n दिखेगा वहाँ पे क्या रखना है आपको, वहाँ पे आपको 14 रखना है, तो यहाँ पे 14/2। ठीक है, ये देखिए Sn का हम लोग ये फॉर्मूला रख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो n/2, तो यहाँ पे n क्या है, 14 है, तो 14 रख दिया, फिर ब्रैकेट, फिर 2a, a क्या है, a हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रख दिया, फिर प्लस n, फिर से 14 माइनस 1,
और डी कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दे रहा है, इक्वल 1050। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये S14 की जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया, इक्वल 1050 रखा है। ठीक है, अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा। ठीक है, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 13D, और यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइड में। ये आ जाएगा 20 प्लस 13D, और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 30, 150 आएगा। ठीक है, अब ये 20 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 13D तो 150 माइनस 20, 13D ये आ जाएगा 130, और ये 13 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारा D कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा, 10। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल गया, 10। अब देखिए A20 पूछ रहा है 20th टर्म, तो 20th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 20th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D। यहाँ पे A हमें क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, और 19 इंटू डी अभी हम लोग ने निकाला 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190, ये हो जाएगा 200। तो हमारा 20th टर्म क्या निकल गया, 200। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए क्या दे रहा था, यहाँ पे हमें 14 टर्म का सम दे रहा था और फर्स्ट टर्म दे रहा था, और हमें 20th टर्म निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें कितने टर्म का सम करना चाहिए। ठीक है, हमें कितने टर्म को सम करें, इस AP में कितना टर्म लें और उनका सम करें, मतलब उनको जोड़े, तो हमें उसका सम क्या निकले, 78 निकले। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करें कि 78 निकले, कि थर्ड टर्म तक ऐड करें कि 78 निकले, कि ऐसे ही फोर्थ टर्म तक ऐड करें कि 5, कितने टर्म तक हमें ऐड करें कि ये 78 निकले हमारा आंसर। ठीक है, कितने पदों का योग हमारा 78 है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है n, कि कितने नंबर का सम करें कि 78 आए। तो n पूछ रहा है तो दे क्या रहा है, देखिए Sn दे रहा है 78। ठीक है, यहाँ पे S दे रहा है Sn। ठीक है, S लिखिए या Sn लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे S दे रहा है 78 और n की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पे कितने n की वैल्यू, मतलब कितने n का सम 78 है। और हमें क्या दे रहा है, अब Sn आया तो इसका फॉर्मूला रखोगे तो इसमें a भी आता है फर्स्ट टर्म, तो देखो a हमें पता है 24। ठीक है, ये क्या है a, और d आप निकाल सकते हैं अगर AP दे रहा है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा क्या निकल गया, -3। अब सारी वैल्यू सम ऑफ द AP के फॉर्मूले में रख दो। देखिए सम ऑफ द AP का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 फिर d ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखिए एस एन हमें दे रहा है 78, एन हमसे पूछ रहा है, ए हमें दे रहा है 24 प्लस एन हमसे पूछ रहा है डी -3। देखिए ये 2 क्या आ जाएगा, ये अपॉन में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 78 मल्टीप्लाई विद 2 एन। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 24 में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा प्लस। अब इस -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3n और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 15, 156 आ जाएगा। और ये हो जाएगा n 48 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3n प्लस 3 156 इक्वल n। अब ये देखिए ये 48 और 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 51 माइनस का 3n 156 इक्वल। अब देखिए ये n का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इस सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 और ये आ जाएगा राइट साइड में 0। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर नहीं है अभी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कितनी निकलती है, 2। ठीक है, इस n की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। तो 2 हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे n की 2 वैल्यू आएगी। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले करके दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, या 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस ये हमारा डिवाइड हो जाएगा माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस 52 इक्वल 0। जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो आराम से सॉल्व कर लेगा और जिसे नहीं आती वो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे। मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे n कॉमन ले लिया, n माइनस 13। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है -4 तो n माइनस ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 4 3 जा 12 0। अब यहाँ से दोनों से n माइनस 13 का ब्रैकेट पूरा कॉमन आ रहा है और बचेगा हमारे पास n माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पे कंडीशन लग जाएगा। ठीक है, 2 ब्रैकेट है और इक्वल 0 आ रहा है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है और 0 आ रहा है तो क्या होगा, पहला ब्रैकेट या तो 0 होगा तो इसको 0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, जब सेकेंड वाले ब्रैकेट को अगर हम 0 करेंगे तो n माइनस 4 इक्वल 0 तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 4। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई, 13 एंड 4।
n की वैल्यू निकल गई 4 एंड 13। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि यहाँ पे कितने टर्म का सम हमारा 78 आएगा। और देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि दो वैल्यू कैसे आई, दो नंबरों का मतलब कि 4 टर्म का सम भी 78 है और 13 टर्म का भी 78 है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो AP क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, मतलब घटता जा रहा है। तो आगे चल के फिर ये घटता घटता 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस में भी चला जाएगा। तो अगर आप इसे 4 टर्म तक अगर आप इसे ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 78 आएगा। अगर 13 टर्म तक ऐड करेंगे तब भी इसका सम क्या आएगा, 78 आएगा। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताएं अगर, तो जैसे लिखा है 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ये हमने कोई AP लिया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 टर्म का सम क्या है, तो 3 टर्म का सम क्या है, 4 3 हो जाएगा 7 और 7 2 हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म हो रहे, 1 2 3 4 5 6 टर्म का सम क्या है, तो इसका भी 9 है। कैसे आप देख सकते हैं, 4 3 हो जाएगा 7 और 7 2 9 और ये 1 हो जाएगा 10 और फिर +0 तो 10 रहेगा, फिर -1 तो ये हो जाएगा 9। देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टर्म का सम भी 9 आ रहा है और 6 टर्म का भी सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे ही ये देखिए, ये क्या है, AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस की ओर जा रहा है, तो वैसे ही ये भी AP क्या है, माइनस की ओर जा रहा है। तो इसका 4 टर्म का भी सम क्या आएगा, 78 आएगा और 13 टर्म का भी सम 78 आएगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे अभी मैं 3 क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर 3 क्वेश्चन कराने के बाद ये टॉपिक और ये पूरा अर्थमेटिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर के साथ ही मैंने अभी पिछले वीडियो में इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने अभी फ़िलहाल 3 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें मैंने कॉमन डिफरेंस, किस किस टाइप से कॉमन डिफरेंस का 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है वो करवाया है। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसका वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये 3 क्वेश्चन पढ़े जिसमें मैंने आपको आज समझाया सम ऑफ AP का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।